की जो हमारी क्लास है, आज की जो हमारी क्लास है, हम लॉन्गिट्यूडनल स्टेन, लेटरल स्टेन और पॉइजन रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो स्क्रीन पे अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोई जॉब है, ये देख रहे हैं कोई जॉब है, आपकी मेंबर है, इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ क्या है एल है, और डायमीटर क्या है डी है। इसकी डाया क्या है आपका डी है, स्मॉल डाया आपका डी है, और आपकी लेंथ जो है आपका स्मॉल एल है। डायमीटर जो है आपका स्मॉल डी है और लेंथ जो है आपका स्मॉल एल है। अब लेकिन जब आपने टेंसाइल फोर्स लगाया, दोनों तरफ से आपने क्या किया, टेंसाइल फोर्स लगाया, पुल किया है, तो पुल करने के साथ साथ आपको जैसे ही आपने पुल करोगे तो क्या होगा, लेंथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गया। तो लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो गया, एल प्लस में डेल एल हो गया, लेंथ बढ़ गया। लेकिन इसके साथ साथ डायमीटर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो डायमीटर में डिक्रीमेंट हो रहा है। यहां अगर टेंसाइल फोर्स लगा है तो लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन डायमीटर में डिक्रीमेंट हो रहा है। सिमिलरली अगर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगा और डायमीटर बढ़ जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है पॉइजन रेशियो को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए। लॉन्ग आप सभी को पता है, स्टेन के बारे में पता है, स्टेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ये सभी को मालूम है। अब जो चेंज इन लेंथ है, लेंथ हो सकता है कोई डाया जॉब के डायमीटर पे चेंज इन डायमेंशन हो या चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन। तो लेकिन क्या है आपका, हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी के रिस्पेक्ट अपोजिट अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो आपका एल माइनस में डेल एल हो जाएगा, उसकी लेंथ कम हो जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे टेंसाइल फोर्स आपने लगाया तो डायमीटर में डिक्रीमेंट हुआ है, लेकिन जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो डायमीटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मैं अभी एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल स्टेन कैसे वर्क करता है, लेटरल स्टेन कैसे वर्क करता है, साथ के साथ पॉइजन रेशियो कैसे वर्क करता है। तो बात करें लेटरल स्टेन की और लॉन्गिट्यूडनल स्टेन की, तो लेटरल स्टेन की अगर डेफिनेशन दे दिया जाए तो सिंपल आप अगर बात बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल स्टेन, तो ऐसे बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। जब अगर हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या है आपका लेंथ में इंक्रीमेंट होता है। सिमिलरली अगर लेटरल स्टेन की बात करें तो चेंज इन डायमीटर अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर। स्मॉल डी क्या है, डिक्री आपका कुछ भी डायमीटर के ऊपर डिक्रीज कर रहा है, तो कैसे करेगा, इस एनिमेशन वीडियो के ऊपर हेल्प करेंगे। अब सिमिलरली ये आपको पता चलेगा लॉन्गिट्यूडनल स्टेन, लेटरल स्टेन। तो सिंपल पॉइजन रेशियो कुछ नहीं है, इन दोनों का केवल रेशियो कर दोगे। तो पॉइजन रेशियो सिंपल क्या है आपका, द रेशियो बिटवीन द रेशियो ऑफ लेटरल स्टेन to the longitudinal strain is known as Poisson ratio. It is denoted by mu या फिर 1/m। तो पॉइजन रेशियो नॉर्मली क्या है आपका, एक रेशियो है लेटरल स्टेन टू द और लॉन्गिट्यूडनल स्टेन। तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं म्यू से और 1/m से। तो ये पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है, चाहे टेंसाइल की है या कंप्रेसिव, दोनों में सेम होती है। अब मैंने पहले ही बताया था, कोई भी मटेरियल होता है, आप कास्ट आयरन लीजिए, स्टील लीजिए, तो सबकी हर मटेरियल की अपनी अलग अलग पॉइजन रेशियो होती है। सारे मटेरियल की, स्टील की अलग पॉइजन रेशियो है, कास्ट आयरन की अलग है, कॉपर की अलग है, ब्रास की अलग है, कॉन्क्रीट की अलग है, रबड़ की अलग है। तो हर मटेरियल की अपनी अलग अलग पॉइजन रेशियो होती है। तो ये हमने देखा पॉइजन रेशियो कैसे होता है। फिर हम एक वीडियो के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। अब जो है हम पॉइजन रेशियो के वीडियो के एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू हम कोशिश करते हैं समझने की पॉइजन रेशियो कैसे वर्क करता है। तो इससे पहले आप सभी को पता है पॉइजन रेशियो जो क्या होता है, ये देखते हैं। कोई एक नंबर, एक मेंबर है जिसकी कोई एक सिलेंडर है, देख रहे हैं सिलेंड्रिकल मेंबर है, इसके ऊपर आपने क्या किया है, टेंसाइल लोड लगाया है, पीपी आपने क्या किया है, टेंसाइल लोड लगाया है दोनों तरफ। तो क्या होगा, इसकी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ एल है, ओरिजिनल डायमीटर डी है, स्मॉल डी है। लेकिन जैसे ही आपने टेंसाइल लोड लगाया तो क्या होगा, इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया। देख रहे हैं आप, तो ओरिजिनल लेंथ एल थी, लेकिन आपकी न्यू लेंथ कितनी होगी, L1। तो मतलब एल प्लस में डेल एल आपका इंक्रीमेंट हो गया। ओरिजिनल डायमीटर स्मॉल डी था, लेकिन आपका न्यू डायमीटर D1 हो गया। तो देख रहे हैं डायमीटर में रिडक्शन हो गया। डाया पहले कैपिटल, ये देख रहे हैं डाया कितना था, अब नया डाया कितना है, तो ये आप देख रहे हैं। तो इस इमेज से आपको पता चल रहा होगा कैसे आपका लॉन्गिट्यूड, आपका
स्टेन आपका वर्क कर रहा है। तो बात करें लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेशन की, तो लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, लेंथ इज इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो जैसे ही आपने यहाँ टेंसाइल लोड लगाया है दोनों तरफ, तो आपका ओरिजिनल लेंथ तो एल था, लेकिन आपका जब चेंज इन लेंथ होता है तो एल प्लस में डेल एल, तो क्या होगा आपका लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, तो ये कहलाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेशन। तो इसी सिमिलरली अगर बात करें लेटरल कॉन्ट्रैक्शन की, अगर दूसरा अगर वर्ड बात करें तो आपका लेटरल कॉन्ट्रैक्शन, तो एलोंगेशन हुआ लेकिन साथ के साथ लेटरल कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, डिक्रीमेंट। तो डायमीटर डिक्रीज इन लेटरल डायमेंशन, तो कैसे डिक्रीज हो गया, आपका ये ओरिजिनल डायमीटर ये था डी, ये आपका ओरिजिनल डायमीटर, लेकिन आपका न्यू डायमीटर क्या होगा, डी माइनस में स्मॉल डेल, तो क्या होगा, डिक्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मींस डिक्रीज हो गया। तो जब भी अगर हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो आपका एलोंगेशन लेंथ के ऊपर होता है, लेकिन जो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन होता है डायमीटर के ऊपर होता है। तो जस्ट इसी के अपोजिट जो है, अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, अगर टेंसा ऊपर से हम दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये हम देखते हैं अब। तो अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, जैसे कोई मेंबर है, फिर हम दोनों तरफ से क्या किया, हमने कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, देख रहे हैं दोनों तरफ से हमने पीपी क्या हमने लगाया, दोनों तरफ से लोड लगाया, कंप्रेसिव लोड। तो इस लोड में आपने जैसे ही लगाया तो ओरिजिनल लेंथ एल थी, डायमीटर स्मॉल डी थी, लेकिन जैसे ही हम उसके और हमने फोर्स लगाया कंप्रेसिव लोड, तो देखिए प्रॉपर, तो ओरिजिनल लेंथ एल, डायमीटर डी, जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो क्या हुआ, एल में आपका लेंथ में क्या होगा, डिक्रीमेंट हो गया। ओरिजिनल लेंथ एल थी, यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ एल है, लेकिन न्यू लेंथ में एल माइनस में डेल एल हो गया, मतलब माइनस हो गया। सिमिलरली अगर बात करें यहाँ पर कि अगर कि डायमीटर में क्या इफेक्ट कर रहा है, तो ओरिजिनल डायमीटर स्मॉल डी था, ये देख रहे हैं, लेकिन न्यू डायमीटर में क्या होगा, डायमीटर आपका बढ़ गया। तो ओरिजिनल डायमीटर क्या था आपका, स्मॉल डी था, लेकिन जब नया डायमीटर आपका यहाँ आ रहा है तो क्या हुआ, डायमीटर में इंक्रीमेंट हो गया। तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, जब टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है, लेकिन जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो तो डायमीटर में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो लेकिन कुछ ना, एक अगर डाया बढ़ेगा तो लेंथ कम होगा, लेंथ बढ़ेगा तो डाया बढ़ेगा, यही डिफरेंस है थोड़ा बहुत लेटरल स्टेन और लॉन्गिट्यूडनल स्टेन में। तो बात करें सिमिलरली, तो इस तरह से आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मींस डिक्रीमेंट। जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका लेंथ डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम डायमीटर की बात करेंगे, लेटरल का मतलब समझ लीजिए आपका डायमीटर, लेटरल का मतलब आप समझ लीजिए जॉब के ऊपर डाया के ऊपर जॉब, डायमेट्रिकल डिफरेंस बता रहा है डी। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ की बात कर रहा है। तो ये दो टर्म आपको पता होना चाहिए। तो सिमिलरली जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल गया, तो डायमीटर में इंक्रीज हो गया, कंप्रेसिव लोड लगाते हैं। तो सिमिलरली आगे जब हम बढ़े तो आपको पता है पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो पॉइजन रेशियो क्या, फॉर इलास्टिक मेंबर लेटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जैसे ही अब रेशियो में करना है तो प्रोपोर्शनेट साइन हटा देंगे तो म्यू आ जाएगा, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इस तरह से आज हमने देखा पॉइजन रेशियो कैसे वर्क करता है। एक हम अनदर वीडियो को में देखते हैं, आपको और समझाने की कोशिश करते हैं पॉइजन रेशियो। तो कोई जॉब ऑब्जेक्ट एम लेंथ है, हमने क्या किया, टेंसाइल फोर्स लगाया, तो आपका क्या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नॉर्मली क्या हो रहा है, आपकी लेंथ बढ़ जा रही है। जब दोनों तरफ से कोई रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को आपने, कोई रबड़ है उसको आप दोनों तरफ से खींच रहे, मतलब टेंसाइल फोर्स लगा रहे, तो क्या होगा, लेंथ में इंक्रीमेंट हो जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली क्या हुआ, इसका डाया में डिक्रीमेंट हो रहा है, देखिए लेटरल का मतलब क्या है, इसके डायमीटर पे, तो इसका डायमीटर लेटरल डायरेक्शन में क्या होगा, इसकी डायमीटर में चेंजेस हो गए। तो आपका नॉर्मली हम बात करें तो इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज हो जा रहा है और लेटरल स्ट्रेन चेंज हो जा रहा है। बात करें पॉइजन रेशियो की, तो पॉइजन रेशियो कुछ नहीं है, दोनों का इट इज द रेशियो होता है किसका, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
तो इस तरह से क्या, कोई भी बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है, तो उस बॉडी के ऊपर आप क्या करते हैं, पॉइजन रेशियो आप निकाल सकते हैं। क्या है आपका पॉइजन रेशियो आपका नेगेटिव में होता है, क्योंकि क्या है कि इससे चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं ना, इसलिए आपका माइनस में इसमें साइन लगाया हुआ। तो रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये लेटरल स्ट्रेन हो गया जो दिखाई दे रहा है ये, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल मतलब आपका दाएं में पे वर्क करेगा और लॉन्गिट्यूडनल मतलब